नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मई 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के पहले साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के वन विभाग ने जो है महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। यह जो है जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लगभग 0.75 हेक्टेयर के में फैले हुए गार्डन में साइकेड की जो है 31 विभिन्न प्रजातियों को संग्रहित किया गया है, इनका प्लांटेशन किया गया है, ठीक है, जिसमें से 17 प्रजातियां जो हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो दुर्लभ ये पौधे हैं, ठीक है, इनको संरक्षित करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैव विविधता के लिए। तो इसीलिए जो है एक गार्डन की स्थापना की गई है हल्द्वानी में, जिसका नाम है साइकेड गार्डन। जो साइकेड होते हैं इनको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मौजूद है, जैसे कि हमने अभी बात की, डायनासोर काल से ये मौजूद हैं। इनका संरक्षण पर्यावरण संतुलन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जांच का डेटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राज्य में जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का डेटा तैयार करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है राज्य सरकार ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड बाल आरोग्य पोर्टल, ठीक है। राज्य सरकार ने जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चे जो है उनके स्वास्थ्य की जाँच और डेटा तैयार करने के लिए जो है राष्ट्रीय बाल आरोग्य पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूलों और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं उन बच्चों के स्वास्थ्य का डेटा कैप्चर किया जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जन्मजात दोषी जो बीमारियां हैं, कमियां हैं या उनके विकास में जो कमियां हैं, विटामिन की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, तो उसका शीघ्र पता लगाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए और उसका उचित उपचार में जो है उसको सहायता मिले, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पोर्टल का नाम है उत्तराखंड बाल आरोग्य पोर्टल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 17 मई 2025 को उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई। यह प्रणाली किसानों के लिए एक डिजिटल भुगतान माध्यम है जिसके तहत अनुदान राशि ई वाउचर, SMS या QR कोड के रूप में सीधे उनके मोबाइल में भेजी जाती है। इसका उपयोग किसान जो है खाद, बीज एवं दवाएं खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और जो बिचौलिए होती हैं उनकी भूमिका खत्म होती है। तो ई रूपी प्रणाली, ई रूपी सिस्टम को जो है लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने 17 मई 2025 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मई 2025 में निम्नलिखित में से मिलेट, जिसको श्री अन्न कहा जाता है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस किस के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पन्नगर यूनिवर्सिटी, पन्नगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना के मध्य, इंडियन आर्मी के मध्य, ठीक है। तो GV पंत कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय सेना की जो नॉर्दर्न कमांड है, उत्तरी भारत का जो मुख्यालय है, उसने एक MOU साइन किया है पन्नगर यूनिवर्सिटी के साथ। तो इनके बीच एक MOU साइन हुआ है और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जो मिलेट आधारित शोध है या जो उत्पाद है उनको भारतीय सेना तक पहुंचाना, ठीक है, वो उसे खाद्य सामग्री के रूप में यूज करेंगे। इससे सेना के जो मैस कर्मचारी हैं उनको ये मिलेट आधारित जो है शोध करके उत्पादन करना, दूसरा प्रशिक्षण देना मिलेट डिशेज बनाने का, ये इसमें शामिल है, ताकि जो श्री अन्न है, मिलेट है, इसका स्वाद और पोषण दोनों से लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान हर साल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। श्री घनश्याम रतूड़ी जी को यह पुरस्कार दिया गया है, दूसरा है दीक्षा बिष्ट। इन दोनों को जो है 2025 का हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया है। दोनों को पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सम्मान इस बार दिया गया है। इस क्वेश्चन से जो है आपको याद रखना है कि हिमालय प्रहरी सम्मान जो है किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि पद्म विभूषित थे, उनकी स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है। 2025 में घनश्याम रतूड़ी को, स्वर्गीय जो घनश्याम रतूड़ी है उनको दिया गया है, दूसरा दीक्षा बिष्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में 12 साल के बाद उत्तराखंड के किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ?
तो उत्तराखंड के चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चमोली जिले के माणा में जो है पुष्कर कुंभ मेला 15 मई 2025 से प्रारंभ हुआ और ये 12 साल बाद प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो केशव प्रयाग जो है अलकनंदा सरस्वती नदी का संगम है, यहाँ पर ही आयोजित हुआ है 12 साल बाद 15 मई को, ये आपको याद रखना है। इस मेले में देखिए दक्षिण भारत से भी हजारों श्रद्धालु आए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मेले में यहाँ पर शामिल हुए थे, इन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ने 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहली बार देश में खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन किया गया है और इन बीच गेमों में जो है उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया है 16वां। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, 19 मई से 25 मई के बीच में दमन दीव में ये आयोजित हुए थे और इसके उद्घाटन संस्करण में जो है उत्तराखंड ने अच्छा प्रदर्शन किया, 16वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया। कुल 7 मेडल यहाँ पर प्राप्त किए हैं। टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 4 रजत उत्तराखंड ने जीते, 3 कांस्य जीते हैं। वहीं पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर मणिपुर रहा है 14 पदकों के साथ, इसमें मणिपुर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 18 मई 2025 को पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रमेश पहाड़ी। भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और रमेश पहाड़ी जी को इस बार 2025 में पुरस्कार दिया गया है। 18 मई को कोटद्वार में ये सम्मान समारोह हुआ था। ठीक है, कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पंडित भैरव दत्त धुलिया ने ही कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, 1939 में, तो उन्हीं के नाम पर कर्मभूमि फाउंडेशन ये पुरस्कार देती है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो 2025 में रमेश पहाड़ी को जो है पर्यावरण और सामाजिक विषयों में प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुख्य सेवक संवाद योजना। ठीक है, मुख्य सेवक कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री है। तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद इसमें लाभार्थियों से संवाद करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत जो है सरकारी योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद करने के लिए की गई है, जिसका नाम है मुख्य सेवक संवाद योजना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हाल ही में ई-रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ई-रूपी प्रणाली के बारे में हमने पहले बात की थी और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया गया। ये किया गया उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, 17 मई 2025 को। ई-रूपी प्रणाली सिस्टम के बारे में हमने बात की, किसानों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुदान की जो राशि उनको मिलेगी ई वाउचर के रूप में मिलेगी और उसका वो भुगतान कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है 4 प्रमुख कृषि नीतियों का शुभारंभ किया गया, जिसमें आपका कीवी नीति है, ड्रैगन फ्रूट नीति है, एप्पल नीति है और आपका मिलेट मिशन है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल किया गया है 4 कृषि नीतियों को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना उत्तराखंड के किस नदी पर स्थित है? तो केंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में स्थित पिथौरागढ़ जिले में एक प्रस्तावित परियोजना है 120 मेगावाट की, जिसका नाम है भ्योल रूपसिया बगड़। पूरा नाम आपको याद रखना है, भ्योल रूपसिया बगड़। ये परियोजना जो है गोरी गंगा नदी पर स्थित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो एग्जाम में आपका आंसर रहेगा ये जिले में स्थित है पिथौरागढ़ में। और किस नदी पर है? तो आपका आंसर रहेगा गोरी गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा बूढ़ा भरसार मार्ग कहाँ स्थित है? तो बूढ़ा भरसार मार्ग हाल ही में चर्चा में था, तो ये स्थित है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। इसको हाल ही में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी इस ट्रैक को किया था और उन्होंने इसका निर्णय लिया कि इसको विकसित किया जाएगा ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में, जिसका जो उद्देश्य है वो धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो स्थानीय संस्कृति है उससे जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसको भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसीलिए जो है काफ़ी अच्छा ट्रैक है। तो याद रखना आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, बूढ़ा भरसार मार्ग कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे मई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये इस वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।